अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अमीर हमज़ा इज़ हियर। आज जो मैंने टॉपिक आपके सामने एक्सप्लेन करना है, जिस डिसीज़ के बारे में मैंने बात करनी है वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसे उर्फ़े आम में शुगर भी कहा जाता है। तो इसमें ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा डायबिटीज़ है क्या, सेकंड नंबर पे मैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ को डिस्कस करूँगा, थर्ड नंबर पर काज़ेज़ क्या हैं डायबिटीज़ के, किन वजूहात की वजह से डायबिटीज़ होती है वो डिस्कस करूँगा। उसके बाद देन मैं रिस्क फैक्टर्स आपको बताऊँगा, फिर प्रिवेंशंस के क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अडॉप्ट करके जो है वो अपना इस बीमारी से बच सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सिम्पटम्स बताऊँगा कि क्या इसकी सिम्पटम्स क्या हैं, साइंस क्या हैं, इलामात क्या हैं, किन जो है स्पेसिफिक इलामात से हमें पता चलेगा कि हमें डायबिटीज़ हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो है मैं टेस्ट बताऊँगा, कौन से बेसिक टेस्ट करवाने हैं और फिर उसकी क्या ट्रीटमेंट है, क्या मैनेजमेंट है, वो सारा बताऊँगा। देन जो है वो डाइट प्लान के बारे में, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस के बारे में और एक्सरसाइज़ के बारे में, कौन सी एक्सरसाइज़ और कौन सी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस जो है वो हमें अपनानी चाहिए डायबिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको इसकी फिर कॉम्प्लिकेशंस बताऊँगा, इसकी पेचीदगियाँ क्या होती हैं, जब ये लॉन्ग टर्म चलती है तो क्या-क्या जो है मज़ीद ये पेचीदगियाँ हमारे जिस्म के अंदर पैदा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं प्रिकॉशंस बताऊँगा आपको कि इसके अंदर प्रिकॉशंस आपने क्या लेनी है अगर आपको डायबिटीज़ हो जाती है, और अल्टीमेटली क्या साइंस हैं, ऐसे डेंजर साइंस कौन से हैं कि जब आपने लाज़मी फ़ौरन तौर पर जो है वो डॉक्टर को विज़िट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायबिटीज़ के, डायबिटीज़ है क्या? मैं कोशिश करूँगा बहुत सिंपल वे में समझाऊँ ताकि हर जो है इंसान, हर शख्स को बड़ी आसानी से इसकी समझ आ जाए, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले कि डायबिटीज़ है क्या है? डायबिटीज़ बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर शुगर की एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा अगर शुगर हो जाए, तो उस बीमारी को, उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कह देते हैं। शुगर क्या है? बेसिकली शुगर ग्लूकोज़ है। अब मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में बताता हूँ कि ग्लूकोज़ किस तरह हमारी बॉडी में आती है और फिर किस तरह जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। जो भी हम डाइट लेते हैं इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है? अब न्यूट्रिएंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और इसके अलावा दूसरे जो है वो मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। अब जो शुगर है वो हमारी बॉडी में बेसिक सोर्स ऑफ शुगर है कार्बोहाइड्रेट्स का। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल्क से भी मिलता है, हमें रोटी से भी मिलता है, हमें वेजिटेबल से भी मिलता है, हमें फ्रूट से भी मिलता है। तो यहाँ तक कि तकरीबन हर चीज़ के अंदर जो भी हम इनटेक लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अभी कार्बोहाइड्रेट्स जैसे हम लेते हैं ये हमारे पहले इसकी डाइजेशन जो है वो हमारी ओरल कैविटी में, माउथ में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये स्टमक में जाता है, स्टमक में इसकी डाइजेशन होती है और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। हमारा एक जो है ऑर्गन जिसे हम पेंक्रियाज कहते हैं, उर्दू में लबलबा कहते हैं, वो अल्फा अमाइलेज एक एंजाइम है रिलीज़ करता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और उसे ग्लूकोज़ में कन्वर्ट कर देता है। अब यही ग्लूकोज़ को उर्फ़े आम में शुगर भी कहा जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत से ये ग्लूकोज़ अब्ज़ॉर्ब होके ब्लड के अंदर जाती है। अब जब ये ब्लड के अंदर जाती है तो ब्लड इसको पूरी बॉडी में लेके जाता है और जहाँ-जहाँ, जोन-जोन से सेल्स को ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है, ये वहाँ पे ब्लड जो है वो ग्लूकोज़ को डिलीवर करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन रखा है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। अब जब भी किसी सेल को ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है तो वो डायरेक्टली जो है ग्लूकोज़ को ब्लड से नहीं ले सकता। वो उसको हमेशा एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल हार्मोन चाहिए होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन क्या करता है, हर सेल के अंदर कुछ डोर्स होते हैं। उन डोर्स से ग्लूकोज़ की एंट्री पॉसिबल होती है। तो ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, सेल के अंदर जो डोर्स हैं जहाँ से ग्लूकोज़ ने गुज़रना है, इंसुलिन हार्मोन उन डोर्स को ओपन कर देता है। जैसे ही ये डोर्स ओपन होते हैं तो ब्लड के अंदर से ग्लूकोज़ जो है वो सेल के अंदर मूव कर जाता है। तो ये एक सिंपल मेथड है। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि ग्लूकोज़ जो है वो किस तरह हम फूड से लेते हैं और किस तरह ये जो है जो है हमारे ब्लड के अंदर जाता है। अब डायबिटीज़ बेसिकली क्या है कि ग्लूकोज़ का हमारे ब्लड के अंदर लेवल का एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाना, और वो क्यों होता है? या तो इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है, या फिर इंसुलिन हार्मोन जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, जिसकी वज़ह से अल्टीमेटली क्या होता है कि ग्लूकोज़ ब्लड से सेल्स के अंदर नहीं जा पाता और ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है और पेशेंट जो है वो शुगर का मरीज़ हो जाता है, ठीक है? अब आते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़ की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ क्यों होती है? इसमें एक्चुअली ये होता है कि हमारा जो ऑर्गन पैंक्रियाज़ है, ये इसका काम होता है इंसुलिन को बनाना। अब इसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, इसके अंदर अल्फा और बीटा सेल्स जो हैं वो मेजरली होते हैं जो ग्लूकोज़ की रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकोज़ की मिकदार को ज़्यादा कर रहा होता है और बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि ग्लूकोज़ की मिकदार को कम कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बीटा सेल्स हमारे जो हैं वो इंसुलिन बनाना छोड़ देते हैं, ठीक है? या अगर बन भी रही होती है कुछ पेशेंट्स के अंदर तो बहुत स्मॉल अमाउंट में बन रही होती है जो कि इनइफेक्टिव होती है, और ग्लूकोज़ जितना रिक्वायर्ड होता है ब्लड से सेल्स के अंदर मुंतकिल करना, वो इंसुलिन की मिकदार इतनी नहीं होती कि वो उस ग्लूकोज़ को सेल के अंदर मुंतकिल कर सके। तो रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है और जिसकी वज़ह से पेशेंट जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। इसी तरह टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि इंसुलिन बन तो रही होती है, लेकिन वो इंसुलिन जो है अपना वर्क नहीं कर रही होती। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाना। अब ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि पैंक्रियाज़ नॉर्मल इंसुलिन बना रहा होता है, लेकिन वो इंसुलिन जो है, मैंने जैसे बताया था आपको कि हर सेल के डोर्स होते हैं जहाँ से क्या होता है ग्लूकोज़ ने एंटर होना होता है। अब ये इंसुलिन जो है उन डोर्स को ओपन नहीं कर पाता, जिसकी वज़ह से ग्लूकोज़ ब्लड से सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो पाता। तो क्या होता है कि इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन वो इंसुलिन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है।
ये बेसिकली होती है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर, ठीक है? इसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 1 और टाइप 2 के दरमियान में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो बेसिकली ज़्यादातर बच्चों के अंदर पाई जाती है और ये आमतौर पे पैदाइशी होती है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये अडल्ट्स के अंदर पाई जाती है आफ्टर 25-30 ईयर्स ऑफ एज जो है ये डेवलप होना स्टार्ट होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होगा कि इंसुलिन जो है वो नहीं बनेगी, ठीक है? ये बहुत स्मॉल अमाउंट में बनेगी। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होगा, इंसुलिन बन तो रही होगी लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगी। बहुत कम इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनके अंदर दोनों चीज़ें जो है वो साथ-साथ चलती हैं कि उनके अंदर एक तो जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, दूसरा उनके अंदर इंसुलिन की अमाउंट जो है वो भी कम प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ ओनली 5 टू 10% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स को इफेक्ट करती है, जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये डायबिटिक पेशेंट को 90% जो डायबिटिक पेशेंट है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ नमाज का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया, जिसने नमाज की हिफाजत व पाबंदी की तो वो इस शख्स के लिए रोज़े क़यामत नूर, दलील और नजात होगी, और जिसने इसकी हिफाजत व पाबंदी ना की तो रोज़े क़यामत इसके लिए नूर, दलील और नजात नहीं होगी, और वो क़ारून, फ़िरऔन, हामान और अबी बिन खलफ़ के साथ होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरे बहन भाइयों को, हम सब को 5 वक्त का बाजमात नमाज़ी परहेज़ी बनाए। हम सब की, तमाम उम्मत मुस्लिमा की, मेरे वालिदैन, बहन भाइयों की, मेरे पीर व मुर्शिद की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए और हम हमेशा के लिए अपनी रज़ा हमें नसीब अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।